नमस्कार दोस्तों इस तरह का कंपोनेंट आप ज़रूर देखे होंगे। ये जो कंपोनेंट हमारे होते हैं ये ज़्यादातर करके आपका एम्पलीफायर में नज़र आते हैं। अब इसमें आप देखिए दो टाइप होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर हमारा दो टाइप के आते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों का जो साइज होता है वो लगभग सेम होता है, पिनें एकदम सेम होती हैं, कोई इसमें अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस या तो आप नंबर से इसको पहचान सकते हैं या फिर आप मल्टीमीटर से इसको चेक करके पहचान सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। और साथ ही साथ आज हम बताएंगे कि इसको आप एनपीएन और पीएनपी कैसे पहचानेंगे और सही है या ख़राब इसकी चेकिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर, जैसे इसमें से कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे हैं जिसका नंबर हमारा घिस गया है, ठीक है, नंबर हमारा मिट गया है, कुछ पे नंबर है। तो जिनको नंबर की जानकारी होती है वो नंबर से ही पहचान लेते हैं कि हमारा ये पीएनपी है या एनपीएन है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पूरा हमारा नंबर इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आइए अब इसको मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे सही और ख़राब की पहचान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को बजर मोड में हमको सेट कर लेना है। इस तरह से जहाँ आपका बीप का साउंड देता है वहाँ पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपके ट्रांजिस्टर में यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। इसका 3 पॉइंट कौन सा है? 2 तो यहाँ निकले हुए हैं आपको इस तरह से, ये 2 पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो तीसरा इसका पॉइंट है वो होता है इसका बॉडी, ठीक है। ये बॉडी हमारा भी एक पिन है। तो 1 2 3 पिन इसके हो गए। अब जब मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो आपको ये मतलब सबसे पहले जान लीजिए जो इसका बॉडी होता है ये कलेक्टर होता है, ठीक है। ये बॉडी जो होता है कलेक्टर होता है। और अब हमको पता क्या करना है कि बेस इमीटर इसमें कौन सा है, ठीक है। तो मल्टीमीटर लीजिए और इस तरह से आप बजर मोड में इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ मल्टीमीटर का एक पॉइंट आप इस तरह से यहाँ पे लगाइए, ठीक है। एक पिन पे लगा लीजिए, फिर बॉडी पे लगाइए और इस पे लगाइए। देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं, देखिए यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट पे रीडिंग मिल रहा है और एक पॉइंट पे यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम फिर यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। तो अभी देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं मिल रहा। ये तो हम सॉर्टिंग चेक करने के लिए अलग अलग पिन पे लगाते हैं। अब इसका जो मेन चेकिंग ये होता है कि जो हमारा 2N3055 ट्रांजिस्टर आता है ये हमारा एनपीएन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड कलर का यहाँ लगाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ बॉडी पे लगाएंगे एक बार मल्टीमीटर तो यहाँ रीडिंग मिलेगा। इसके बाद इस पॉइंट पे लगाएंगे तो हमारा रीडिंग मिलेगा। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। मैंने आपको पहले इधर से सॉर्टिंग चेक कराया, कहीं सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेस जिस पे हमने रेड कलर का प्रॉड रखा है, ये बेस हो गया। और ये कलेक्टर हो गया और ये इमीटर हो गया, ठीक है। अब यहीं अगर प्रॉड हम पलट के चेक करते हैं, ब्लैक वाला यहाँ बेस पे लगा लेते हैं, फिर कलेक्टर और इमीटर पे लगाते हैं तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे रीडिंग मिलता है किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पे आपको यहाँ रीडिंग मिलता है या बीप का साउंड सुनाई देता है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मतलब ये आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहचान सकते हैं। बेस पे आपका रेड कलर रहेगा और कलेक्टर इमीटर पे ब्लैक वायर आपका होना चाहिए, तो ये आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो इसका चेकिंग सेम उल्टा होगा। जैसे कि हाँ मेरे पास है एक 337 नंबर का ट्रांजिस्टर। तो यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर इस तरह का उठाते हैं तो एक साइड में देखेंगे ये जो हमारे दोनों पॉइंट हैं ये आधे से ज़्यादा दूरी पे इस साइड में हमारे ये दोनों पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इधर ज़्यादा जगह है, इधर कम जगह है। तो ऐसे जब कर लेंगे आप अपने हाथ में तो जो यहाँ आपके सामने वाला जो पिन होगा ये बेस होगा और ये इमीटर होगा और बॉडी तो कलेक्टर है ही, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो 337 ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो अब इसे चेक करने के लिए सही है या ख़राब, आपको जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रॉड है इसको रख लेना है बेस पे इस तरह से और यहाँ कलेक्टर इमीटर पे बारी बारी से आपको मल्टीमीटर का प्रॉड लगाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लगाना है तो यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए। अब ये सही रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा सही है। अब मल्टीमीटर का प्रॉड आप पलट लीजिए, रेड कलर यहाँ पे रख लीजिए और यहाँ फिर बारी बारी से यहाँ पे टच करिए,
तो अभी देखेंगे यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ रीडिंग मिलता है, ठीक है, यहाँ प्लॉट पलटने के बाद रीडिंग मिलता है तो ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है। ठीक, अब आइए, मेरे पास यहाँ पे एक ख़राब ट्रांजिस्टर है। जैसे मेरे पास ये 2N3055 का जो ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है, तो यहाँ मैंने बताया कि इस तरह से कर लेंगे, यहाँ बेस हो जाएगा, ये इमीटर, ये बॉडी आपका कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो बेस पे मैं रेड वायर रख लेता हूँ। इसके बाद बॉडी पे यहाँ मैं इस तरह से यहाँ चेक करता हूँ, देखिए रीडिंग दे रहा है। इमीटर पे चेक करता हूँ तो रीडिंग हमारा पे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीमीटर का प्लॉट हम पलट लेंगे एक बार। देखिए पलट लेते हैं तो भी आप देखिए यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर का प्लॉट पलटने के बाद भी यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। इमीटर पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी रीडिंग मिल रहा है। यानी कि हम जिस साइड से, देखिए जिस साइड से चेक कर रहे हैं उस साइड से हमको यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का रीडिंग अगर आता है, अब एक बार इमीटर से हम कलेक्टर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इमीटर से कलेक्टर पे यहाँ पे हमारा बिल्कुल बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, यानी इसका इमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो गया है। ठीक है, जबकि यहाँ हमारा जो सही ट्रांजिस्टर होगा उस पर इस तरह का हमको रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसका ये इमीटर है तो इमीटर पे मैं प्लॉट रख लेता हूँ और यहाँ देखेंगे कलेक्टर पे लगाने के बाद कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको सॉर्टिंग चेक करना होगा, इमीटर और कलेक्टर के बीच में कहीं सॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है, और NPN है या PNP है। इस तरह से आप चेक करके फॉल्ट को निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये जानकारी आपको पहले से थी तो भाई कमेंट में हाँ या ना कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।